एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग छठा। देह और आत्मा का विवेक, देह में आत्मदर्शन से दुख तथा अज्ञाओं के संग से मूढ़ों के मोह की अभिवृद्धि, इन विषयों का वर्णन। उक्त रीति से यद्यपि श्री रामचंद्र जी भली प्रकार प्रबुद्ध हो चुके थे, तथापि दूसरे श्रोताओं के वैसे ही ज्ञान की उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त हो रहे भगवान वशिष्ठ जी महाराज कहे जाने वाले देह और आत्मा के विवेक आदि के श्रवण के लिए श्री राम जी को भी अनुकूल करते हुए कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, अब फिर भी आप मेरे उत्तम वचनों का श्रवण कीजिए, जिन्हें मैं उपदेश के तात्पर्य विषय निर्तिशयानंद रूप आत्मा के अनुभव रूपी प्रीति के पात्र आपसे सब जनों के हित के लिए कहता हूँ। श्रोता, श्रवण कराने वाला, श्रोतव्य आदि भेद बाधित होने से मेरी श्रवण में प्रवृत्ति कैसे होगी या उससे फल क्या होगा, इस पर कहते हैं। हे भद्र, बाधितानुवृत्ति न्याय से भेद का स्वीकार कर बोध की अभिवृद्धि के लिए आप श्रवण में प्रवृत्ति कीजिए। अल्प ज्ञान वालों की भी इससे संसारिता नहीं होगी, यानी आपके ज्ञान की वृद्धि और अल्प प्रबुद्धों का उद्धार श्रवण का फल है। सबसे पहले इंद्रियों पर विजय पाने की सामर्थ्य श्रोताओं में न होने के कारण उन इंद्रियों द्वारा आकृष्ट हो रहे मन की पूर्णात्मा में प्रतिष्ठा कैसे होगी। इन जिज्ञासा को इंगितों से ताड़कर यस्त विज्ञानवान भवति तथा यस्तु विज्ञानवान भवति, इन दो युक्तियों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग से उक्त जिज्ञासा का क्रमशः परिहार करते हैं। हे श्री राम जी, जिस अज्ञानी पुरुष को अज्ञानवश देह में ही आत्म भावना उत्पन्न हो जाती है, उस पुरुष को देहात्म भावना के अपराध से उत्पन्न अत्यंत क्रोध से इंद्रियां शत्रु होकर पराजित कर देती है। जिस ज्ञानी पुरुष की ज्ञानवश त्रिकाल में अबाधित एकमात्र आत्मा में ही स्थिति रहती है, उस अनिंदित पुरुष को आत्मदर्शनोपकार जनित संतोष से इंद्रियां मित्र बनकर विनष्ट नहीं करती, किंतु ज्ञान की अभिवृद्धि के अनुकूल आचरण से उसकी रक्षा करती है। व्यवहार कर रहे जिस ज्ञानी पुरुष को दोष दर्शन के कारण भोग्य पदार्थों में सर्वदा कुत्सा के सिवा प्रशस्तपन की बुद्धि उत्पन्न होती ही नहीं, वह पुरुष देह प्रयुक्त दुख के लिए आत्म रूप से देह का किस हेतु से ग्रहण करेगा। ग्रहण करने में कोई हेतु नहीं है, यह अभिप्राय है। अब देह और आत्मा की एकता के भ्रम के निराश के लिए युक्तियां बतलाते हैं। श्री राम जी, जैसे प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण है, वैसे ही शरीर और आत्मा एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण है। इसी से आत्मा न शरीर का संबंधी है और न शरीर ही आत्मा में रहता है, यानी जड़ता और चेतनता के कारण अत्यंत विरुद्ध देह और आत्मा का जब आधार आधेय भाव आदि संबंध ही दुर्लभ है, तब तादात्म्य संबंध की तो कथा ही क्या, यह भाव है। इसी प्रकार निर्विकारिता और सविकारिता आदि से जनित विरोध के कारण भी संबंध की प्रसक्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं। समस्त भाव विकारों से नित्य मुक्त एवं निर्लिप्त सर्वविध ऐश्वर्य संपन्न आत्मा न अस्त होता है और न कभी उदित ही होता है, क्योंकि वह सर्वदा उदित स्वभाव ही है। जड़, अज्ञानी, तुच्छ, कृतघ्न अर्थात आत्मा से अपनी प्रसिद्धि पाकर उसी को दुख भागी बनाने के कारण कृतघ्न तथा विनाश स्वभाव, इस तुच्छ शरीर रूपी पत्थर का जो कुछ भी होने वाला हो वह भले ही हो, इससे आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है। तब देह में ही चैतन्य रूप धर्म मान लीजिए, इससे कोई विरोध तो होता है नहीं। इस प्रकार की आशंका का उद्भावन कर कहते हैं, यह शरीर उस सदा उदित स्वभाव अविनाशी चैतन्य रूपत्व का परिग्रह कैसे कर सकता है, क्योंकि चित्त और जड़ इनमें से किसी एक का परिज्ञान करने में भी एक जगह तो परिशेषात शरीर में ही अवश्य ही जड़ता आ जाएगी। तात्पर्य यह है कि देह चिन्मय है, ऐसा परिज्ञान तभी हो सकता है जब जड़ भिन्न चेतन रूपता का भली प्रकार परिचय हो जाए। उसका ठीक ठीक परिचय होने पर तो
देह में भी जड़ता सिद्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में देह अपने स्वभाव विरुद्ध चिद्रूपता का कैसे ग्रहण करेगा? यदि शंका हो कि आत्मा के मानस दुखों का उपभोग करने पर शरीर में कृष्णता उत्पन्न हुई देखी जाती है एवं देह में ताड़न आदि करने पर आत्मा में दुख का अनुभव होता है, ऐसी स्थिति में शरीर और आत्मा दोनों में समान सुख दुखों के अनुभव से उनका तादात्म्य क्यों न माना जाए? तो इस पर कहते हैं, जो आत्मा और देह अग्नि और लोह पिंड की नाई अविविक्त अतएव एक दूसरे के धर्मों का एक दूसरे में संक्रमण होने के कारण समान धर्म वाले प्रतीत होते हैं तथा विविक्त होने पर तो उस प्रकार के नहीं प्रतीत होते। उनकी किस प्रकार समान सुख दुख रूपता वास्तव में सत्य कही जा सकती है? किंच असंग एवं परम सूक्ष्म आत्मा के साथ स्थूल शरीर का संबंध जब हो ही नहीं सकता, तब अभेद की तो बात ही क्या, यो कहते हैं। जो एक दूसरे से अत्यंत विविक्त यानी सर्वथा विलक्षण पदार्थ है, वे एक दूसरे से तादात्म्य रूप से या धर्म संक्रमण द्वारा कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि जो मेरु आदि स्थूल पदार्थ है, वे परमाणु स्वरूप कैसे हो सकते हैं? या परमाणु आदि अनुभूत पदार्थ मेरु आदि स्थूल पदार्थ स्वरूप कैसे हो सकते हैं? परस्पर अपघाती स्वभाव से युक्त होने से भी ऐक्य की प्रसक्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं। एक दूसरे की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण दिन एवं रात दोनों में से किसी एक की सत्व दशा में दूसरे का जब अस्तित्व रह ही नहीं सकता, तब अन्योन्य रूपता की कथा ही क्या? बस ठीक इसी प्रकार ज्ञान न अज्ञान रूप हो सकता है और अंधकार न प्रकाश रूप है। दोनों एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है, अतः एक की सत्ता से दूसरे की सत्ता नहीं हो सकती। विचित्र विभिन्न दृष्टियों में सद्रूप ब्रह्म कभी असद्रूप अर्थात देहादि रूप नहीं हो सकता और आत्मा में अध्यस्त असत देहादि के साथ सर्वव्यापक सद्रूप देहाधिष्ठान प्रत्यगात्मा का तनिक संबंध भी नहीं हो सकता। दृष्टांत बतलाने के लिए प्रतिपादित अर्थ का ही पुनः कथन करते हैं। जैसे जल में स्थित कमल का जल से किंचित मात्र संबंध नहीं होता, वैसे ही देहाधिष्ठान आत्मरूपी ब्रह्म का भी देह सत्ता के साथ स्वल्प मात्र भी संबंध नहीं हो सकता। भगवान भाष्यकार ने कहा भी है, यद्य ही यदध्यासस्तकृतेन गुणेन दोषेण वा अणुमात्रेणापि स न संबंधते। जिस अधिष्ठान से जिस पदार्थ का अध्यास होता है, वह अध्यस्त पदार्थ के गुण या दोष से तनिक भी संबंध नहीं होता। जैसे निर्लिप्त स्वभाव होने के कारण लेपक पदार्थ से विलक्षण स्वभाव वाले वायु आदि लेपक पदार्थों में प्रविष्ट हुए भी आकाश का वायु से शोष कंप धूलि संबंध आदि दोषों का संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से इस आत्मा में जरा मरण आपत्तियां सुख दुख संसार विनाश आदि कुछ भी नहीं होता। अतः आप सुखी हो जाइए। यद्यपि देह में आत्मदृष्टि से जन्म मरण आदि भ्रम उत्पन्न होते हैं, तथापि जल में तरंगों की नाई वे केवल ब्रह्म मात्र स्वरूप है, अतिरिक्त नहीं। आत्मा की सत्ता से उपजीवी होने के कारण अपने में स्थित देह यंत्र का स्वयं आत्मा ही एकमात्र अपने में स्थित उर्मी का जल की नाई अनुभव करता है। श्री राम जी जिस प्रकार प्रतिबिंब के आश्रय दर्पण आदि के हिलाने पर बिंबभूत सूर्य आदि का तनिक भी क्षोभ नहीं होता, वैसे ही देहादि से चिदाभास के क्षुब्ध होने पर भी उसके साक्षी बिंबभूत चैतन्य का तनिक भी क्षोभ नहीं होता। आत्मा का भली प्रकार साक्षात्कार हो जाने पर परमार्थ सत्य स्वरूप आत्मा में ही स्थिति हो जाती है और अज्ञान प्रयुक्त भ्रम नष्ट हो जाता है। अंधकार और प्रदीप पदार्थ की नाई परस्पर पदार्थ स्वभाव वाले देह और देहाधिष्ठान आत्मा, इन दो निकृष्ट और परमार्थ रूप पदार्थों का वास्तव स्वरूप जान लेने पर देह की असत्तात्मिका और उसके साक्षी आत्मा की सत्तात्मिका स्थिति प्रकट हो जाती है। अब अज्ञानी के जगत दर्शन पद्धति की निंदा करने के लिए कहते हैं, जिस पुरुष को आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है,
उस पुरुष को देह के आविर्भाव और तिरोभाव के द्वारा निर्वधि अर्थात असंख्य वे मोह रूपी अर्जुन वृक्ष प्रस्फुरित होते ही रहते हैं। आत्मा के अर्थ का अर्थात स्वरूप का भली प्रकार पर्यालोचन जिन्होंने नहीं किया है, अतएव विज्ञान स्पर्श से शून्य मूढ़ बुद्धि लोग चैतन्य से निर्मुक्त होकर तृण की नाई स्फुरित होते हैं। अचेतन देह रूप ही चेतन है ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता, यह तात्पर्य है। यदि देह आदि अचेतन है तो वे किस तरह संभाषण करते हैं और तृण काष्ठ आदि के आहरण आदि से किस तरह व्यवहार करते हैं, इस पर कहते हैं वे देह आदि सब जड़ पदार्थ है, क्योंकि उनमें चैतन्य रूपता का कुछ भी रस नहीं है। अतः वे सब जड़ होने पर भी मुख, नासिका आदि छिद्रों तथा उन छिद्रों में संचरणशील वायुओं के द्वारा जैसे घास के तिनके चेष्टा करते वायु के द्वारा चेष्टा करते हैं, वैसे ही स्फुरण और संचरण करते हैं। अथवा मूढ़ बुद्धि लोग चेतनता से रहित तृण के समान चेष्टा करते हैं तथा चेतनता का आस्वादन लेने से सब जड़ नासिका, कंठ आदि छिद्रों से संचारित पवनों के द्वारा जिस स्थान में अभिघात से आक्रांत होते हैं वहाँ स्फुरित होते हैं। वे खोखले बांस जैसे हैं जो वायु के संसर्ग से हिलते डुलते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे तृण काष्ठ लाते हैं और उनका परित्याग भी करते हैं। वे तरंगों के सदृश अति चपल अवयवों से युक्त तथा शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों के लाभ से अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। देह आदि स्वयं जड़ ही है, तथापि चेतन से होकर भोगभिनिवेश रूपी मदिरावत उन्माद रस से घृणित रहते हैं। वे दुर्बुद्धि से भरे और नदियों की तरह विहार, आगम और उपाय आदि चेष्टाओं से युक्त रहते हैं। तब क्या उनमें आत्मा चैतन्य है ही नहीं? नहीं, आत्मा चैतन्य तो है, परंतु अबोध के कारण व्यर्थ सा हो गया है, ऐसा कहते हैं। इन सभी में अविनाशी यह चैतन्य रहता ही है, परंतु इसका भली प्रकार परिचय न होने के कारण इसने कार्पण्य प्राप्त कर लिया है। उन मूढ़ों से एकमात्र मूर्खतावश श्वास संतति ऐसे शीघ्र शीघ्र निकलती है जैसे लोहार की धोकनी से वायु संतति निकलती है, जैसे लोहार की धोकनी से वायु संतति निकलती रहती है। वह श्वास संतति केवल जठराग्नि की क्रिया के लिए ही है और किसी अर्थ के लिए नहीं, क्योंकि मूर्खता अनर्थ करने वाली है। उस प्रकार मूर्खतावश उत्पद्यमान पर तर्जन या गर्जन चैतन्य का ज्ञापक है, किंतु धनुष की डोरी के चढ़ाने की नई मरण आदि अनर्थों का ही कारण है। यह कहते हैं मूढ़तावश उत्पन्न होने वाला चैतन्य ज्ञान से शून्य पर तर्जन या गर्जन धनुष के दंड से लगी हुई डोरी के सदृश केवल मरण के ही हेतु होते हैं। मूढ़ से होने वाला जो फल लाभ है वह जंगल के तरु की तरह है और उसमें जो विश्रांति है वह तप्त पाषाण शिला के ऊपर विश्रांति के सदृश ही है। मूर्ख के साथ की जाने वाली संगति उस प्रकार की होगी जिस प्रकार अरण्य भूमि में स्थाणु के अर्थात छिन्न वृक्ष मूल के साथ की जाने वाली संगति होती है, और उसके लिए जो कुछ उपकृत होगा वह भी आकाश को दंडे से मारने के तुल्य ही होगा। श्री राम जी, इस अधम मूर्ख को जो दिया गया है वह क्या कीचड़ में फेंका गया नहीं समझना चाहिए, और उसके साथ की गई जो कथा है वह क्या आकाश में कुत्ते का आह्वान अर्थात भौंकना नहीं है। अज्ञानी की निंदा अज्ञानी की हेयता प्रदर्शित हो जाए इसलिए दयावश की गई है, न कि अज्ञानियों के प्रति द्वेषवश की गई है। इस आशय से कहते हैं अज्ञानी ही आपत्तियों का आश्रय यानी स्थान है। भला बतलाइए तो सही कि कौन सी आपत्ति या अज्ञानी को प्राप्त नहीं होती। इस संसार रूप सरिता का जो प्रवाह है वह एकमात्र अज्ञानी के प्रमाद से ही चल रहा है। अज्ञानी को उग्र दुख और सांसारिक क्षणिक सुख भी बार बार आते और जाते रहते हैं। उनका उस प्रकार उल्लंघन नहीं कर सकते जिस प्रकार हल या रथ पर्वत का उल्लंघन नहीं कर सकते। देह, धन, स्त्री आदि में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी का यह दुष्ट दुख कभी भी शांत नहीं होता। इस अनात्मभूत शठ देह में आत्मभाव प्राप्त करने वाले पुरुष में
असत्य बोधमयी माया क्या किसी प्रकार भी नष्ट हो सकती है? अर्थात किसी प्रकार नष्ट नहीं हो सकती। दुष्ट भावों से भली प्रकार व्याप्त हुई बुद्धि से युक्त आत्मरूप वस्तु के विषय में अंध तथा अनात्मभूत असत अर्थों में दृष्टि युक्त पद पद पर गिर रहे दुर्मति पुरुष को चंद्र से भी विष उस प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार कुसुम से आमोद उत्पन्न होता है तथा क्षीर से कंटक ऐसे उत्पन्न होता है जैसे स्थल से दूब का अंकुर उत्पन्न होता है। मन रूपी हाथी की श्रृंखलाभूत देह रूप सेमल के वृक्ष कोटर में रहने वाली सर्पिणी रूपी आशाएं अज्ञानी पुरुषों में राग आदि सांपों को उस प्रकार उत्पन्न करती है जिस प्रकार उत्तम रीति से जोते गए खेत से किसान धान उत्पन्न करते हैं। अथवा मनोरूप मातंग की श्रृंखलाभूत आशाएं दुख उत्पन्न करती है। यों अंतर और बाह्य विषयों के भेद की कल्पना कर दो रूपकों की योजना करनी चाहिए। श्री राम जी पाप रूपी सर्पों से वेष्टित अज्ञानी पुरुष की नरक रूपी लक्ष्मी उस प्रकार यहाँ प्रतीक्षा करती है जिस प्रकार मयूरी मेघ की प्रतीक्षा करती है। चपल नेत्र रूपी भ्रमरियों से युक्त प्रस्फुरित अधर रूपी पल्लव वाली अंगना रूपी विशलता केवल मूर्खों के लिए ही विकसित होती है। अज्ञानी पुरुष के मन रूपी उर्वरा भूमि में ही विरल पल्लवों से युक्त अनर्थ हेतु पापादि रूप पक्षियों की छायाभूत राग रूपी दुष्ट वृक्ष उत्पन्न होता रहता है। अज्ञानी के मन रूपी जल शून्य अरण्य में कंपित हो रहे ओष्ठ रूपी तरु पल्लवों पर प्रकाशमान निश्वास रूपी धुओं से युक्त तथा शस्त्र समूहों की नाई कटकटायमान दांत रूपी उन्मुख लाठी से युक्त शरीर को संताप देने वाला द्वेष रूप दावानल मानो भस्मीभूत होता रहता है। अज्ञानी के मात्सर्य रूप जल से परिपूर्ण मन में दूसरे की निंदा रूपी पल्लवों से युक्त निंदा रूपी भ्रमरों से शोभित ईर्ष्या रूपी कमलिनी भली प्रकार विलास करती है। मरण रूपी बड़वाग्नि अज्ञ पुरुष के प्रति ही जिसने की प्रतिजन्म में अनेक तरह के प्रतिकारोपाय रूप तट के आश्रय से उग्र दुख रूपी तरंग विभ्रमों का परिमार्जन किया है, बार बार समुद्र किनाई प्राप्त होता है। जन्म आदि भी उत्तरोत्तर अनर्थों की ही प्राप्ति कराते हैं, ऐसा कहते हैं। अज्ञ पुरुष का ही जन्म पुनः पुनः बालपन प्राप्त करता रहता है, बालपन बार बार यौवन प्राप्त करता रहता है, यौवन बार बार वार्धक्य प्राप्त करता रहता है और वार्धक्य बार बार मरण प्राप्त करता रहता है। अज्ञानी पुरुष ही इस जगत रूपी जीर्ण घटी यंत्र में रहट में संसार रूपी रज्जु से बंधा हुआ मज्जन और उमज्जन द्वारा कलश रूपता प्राप्त करता रहता है। जो यह जगत ज्ञानी महात्मा की बुद्धि से तुच्छ और गाय के खुर मात्र यानी स्वल्प जलाशय रूप प्रतीत होता है, वही अज्ञानी की बुद्धि से अगाध और असीम प्रतीत होता है। जिस प्रकार पक्षिणियां पिंजड़े से बाहर निकल नहीं पाती, वैसे ही उदर भरण में अति आसक्ति रूपी बंधन से बंधे अंध पुरुष की नाई अज्ञ पुरुष की बुद्धियां दीर्घ संसार रूपी समुद्र के पार नहीं जा सकती। क्यों? उनकी बुद्धियां संसार सागर का पार नहीं कर सकती। इस पर कहते हैं, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभुस्त स्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। स्वयंभू ने इंद्रियां बहिर्मुख बनाई है, अतः बाहर देखता है, भीतर अंतरात्मा को नहीं देखता। इत्यादि श्रुतियों के अनुसार एकमात्र बाह्य विषयों में लगी हुई वासनाओं के भार से आक्रांत हुए हृदय रूपी नाभि से युक्त हो रही विषय रूपी कीचड़ में फंसी हुई जन्म रूपी रथ के चक्र की इंद्रिय रूप नेमियों अर्थात पहियों की तिली का अज्ञानी द्वारा पंख से निकालकर शोधन नहीं किया जा सकता। अज्ञानी व्याध ने इंद्रिय रूपी गिद्धों के लिए यानी शिकार के योग्य शेन आदि के लिए रागवश अर्थात मृग्या के व्यसन से अपनी देह परंपरा को संसार रूपी अरण्य में दूर तक यानी सर्वत्र और सर्वदा मांस के पिंड की नाई फैलाया है। आमिष पिंडवत यहाँ पर वती प्रयोग भ्रांति दृष्टि से भेद का अभाव होने पर सादृश्य का अभाव होने से किया गया है, इस आशय से कहते हैं। वास्तव में मांस के लव मात्र और मृतिका के लव मात्र रूप मनुष्य, पशु, मृग
आदि प्राणियों से तथा हिमालय, विंध्याचल, मलय आदि पर्वतों से प्रचुर दृष्टियां मोह से, तत्व के अज्ञान से जनित कल्पना से लक्षित होती है। असीम संकल्प कल्पना रूपी कल्प वृक्ष सबसे बढ़कर है, क्योंकि अत्यंत असत भी पदार्थों से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति सामर्थ्य वह रखता है। अज्ञानवश उसी से जगत रूपी पत्तों की परंपरा विस्तृत हुई है। उस कल्प वृक्ष पर चित्र विचित्र रचनाओं से युक्त भोगों में अत्यंत आसक्त पक्षी रहते हैं, प्रकाशते, प्रविष्ट होते और विलास करते हैं। उस कल्प वृक्ष पर जन्म ही पल्लव है, कर्मों का समूह ही कलिका है, पुण्य पाप ही फल है और विभव संपत्तियां ही मंजरिया है। अज्ञान रूपी चंद्रमा के उदय से ही इस संसार रूपी अरण्य के भाग में स्त्री रूपी लताएं विस्पष्ट रूप से उत्तम शोभा प्राप्त कर रही है। अज्ञान में उक्त चंद्रत्व का उपादान करते हैं। विवेक रूपी सूर्य के अस्त समय में उदित होने वाला जन्म समूह रूपी कलनाओं से परिपूर्ण निष्प्रपंच ब्रह्म में प्रकाशित हो रहा दोषों का स्वामी अज्ञान रूपी चंद्रमा ही संसार का सबसे बढ़कर हेतु है। वासना रूपी अमृत से युक्त आशा रूपी चकोर पक्षियों का पोषण करने वाले चित्त रूपी आकाशमणि के अर्थात सूर्य के रस को अर्थात अमृत को चाहने वाले अज्ञान रूपी चंद्रमा के प्रसाद से ही राजहंस की नाई विलास युक्त, हिमालय की नाई शीतल अंगों से युक्त तथा चपल नेत्र रूपी भ्रमरों से समन्वित कांता रूपी कुइयां प्रकाशित होती है। सुंदर केश रचना रूपी तिमिर के उल्लास से युक्त तथा सुशोभित श्वेत पयोधरों से युक्त रमणी रूपी रात्रियां जो राजित होती है, वह दृष्टाओं की मूर्खता का ही प्रताप है, यानी मूर्खता ही रमणी शोभाकार से परिणत होती है। वास्तव में वहाँ कुछ भी शोभन पदार्थ नहीं है। अज्ञान ही समस्त अनर्थों का हेतु है, यो बतलाते हुए उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जो कि विषयों में केवल ऊपर ऊपर से दिखाई पड़ने वाली मधुरता, अनर्थ पर्यवसायिता, आद्यंतवत्ता, देशतः परिचिन्नता और समस्त अवस्थाओं में नश्वरता प्रसिद्ध है, वे सब अज्ञान रूपी वृक्ष के ही फल है। चूंकि उस प्रकार के नानाकृति अनेक विध फल बीजांकुर परंपरा से अज्ञान वृक्ष से जगदाकार रूपतः फैले हुए हैं, इसलिए उनके मूलभूत अज्ञान का ही उच्छेद कर देना चाहिए। छठा सर्ग समाप्त।